प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, उप विषय है पाठ 11 अनेकार्थी शब्द, व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण गुलमोहर से पाठ 11 अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेक जमा अर्थी, अर्थात एक शब्द के अलग अलग अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में क्या अंतर होता है? अनेकार्थी शब्द एक शब्द के अलग अलग अर्थ बताते हैं, जबकि पर्यायवाची शब्द एक शब्द के एक जैसे ही अर्थ बताते हैं। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में हम अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यह सब हम अपने व्याख्यान में पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। बेटा, संक्षिप्त में जैसे कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अनेक जमा अर्थी, अनेक यानी अलग, अर्थी अर्थ देने वाले। अनेक अर्थ जिन शब्दों के होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। भाषा में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं, यानी जो हमारी भाषा है उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं। विशेषकर यमक और श्लेष अलंकारों में इनका प्रयोग अधिक दिखाई देता है। किसी भाषा के शब्द भंडार की संपन्नता और विविधता उस भाषा के बोलने वालों की संस्कृति की संपन्नता के साथ विकसित होती रहती है। बेटा, जो हमारा शब्द भंडार है उसमें हमारे ये सभी आते हैं: अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि। वाक्यांश के लिए शब्द, ये सब हमारे किस में आते हैं? शब्द भंडार का जो हमारा विषय होता है। अनेकार्थी शब्द भी इसी का एक है। इस तरह शब्द भंडार बढ़ता रहता है। भाषा में शब्दों की संख्या वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। यदि कोई पदार्थ या विचार प्रत्यय विदेशों से आता है तो विदेशी शब्द साथ में आते हैं। अब जिस प्रकार से भाषा में शब्दों की संख्या लगातार बढ़ने की एक प्रक्रिया है, एक शब्द के अनेक अर्थ लगे रहते हैं। कोई भी शब्द है दूसरी भाषा से आया है, विदेशों से आया है, तो उसे विदेशी शब्द अपने साथ में ही वह लाता है। जैसे रेल, टेलीफोन, सिनेमा, टीवी, रेडियो आदि। प्यारे बच्चों, अब ये शब्द ऐसे हैं जो केवल एकार्थक हैं, अर्थात इनके केवल एक ही अर्थ निकलते। जिस तरह ये शब्द एकार्थक हैं, इसी तरह हमारे अपने तत्सम, तद्भव, देशज शब्द भी आरंभ में एकार्थक थे। यानी जिस तरह से ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, विदेशी प्रत्यय लगकर ये आए हैं, वो शब्द एकार्थक हैं। इसी तरह अपनी भाषा में भी तत्सम, तद्भव, देशज शब्द भी आरंभ में एकार्थक थे, एक ही अर्थ देने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी, हमने वर्तमान शब्दों को नए अर्थ देकर अपना काम चला लिया। अब जैसे जैसे हमारी भाषा में हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ी, हमने वर्तमान में शब्दों को नए अर्थ दिया और अपने
काम करते चले गए। संस्कृत में बहुत से शब्द अनेकार्थक हैं। धातुएं प्राय ध्वन्यात्मक तथा अनुकरणात्मक होती हैं। ध्वनियों के अकॉर्डिंग भी होती है और अनुकरण करने के अकॉर्डिंग भी होती हैं। किसी ध्वनि का भाषण कई ढंग से किया जाता है, इसलिए शब्दों में अनेकार्थकता आ जाती है। अब क्या है कि धातुएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं और शब्दों में यानी ध्वनि का जो भाषण है वो कई तरीके से किया जाता है, इसलिए शब्दों में अनेकार्थकता आ जाती है। अनेकार्थी शब्दों के कारण भाषा की व्यंजना शक्ति बढ़ती है। कवि मुख्य रूप से श्लेष और यमक अलंकारों में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे कवि हैं वो क्या करते हैं, अपनी भाषा शैली को बढ़ाने के लिए, चमत्कृत करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे श्लेष और यमक अलंकार हैं उन अलंकारों में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग विशेषतर किया जाता है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाले शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाले शब्द, अर्थात जिन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलें उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक। अब बेटा यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया अंक। अब अंक का क्या होता है, गोद भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। अब लिखने में यह एक है, लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं या हम अंक शब्द का अनेकार्थी अर्थ अनेकार्थी पूछते हैं तो उसका क्या होगा। जैसे हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करते समय हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या है। यहाँ मैंने दो वाक्य लिखे। पहला वाक्य है हंस सिद्धार्थ की अंक में जा बैठा। अब यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है गोद और संख्या। हंस सिद्धार्थ की अंक में जा बैठा, यहाँ पर अंक का अर्थ है गोद में जा बैठा। अब हंस कौन था, पक्षी था, और राजा सिद्धार्थ यानी राजकुमार सिद्धार्थ जब वन में टहलने गए थे उस समय आपने ये कहानी सुनी भी होगी कि हंस सिद्धार्थ की गोद में जा बैठा। तो यहाँ पर क्या है, अंक का अर्थ गोद है। दूसरा वाक्य है पुनीत ने कक्षा परीक्षा में 8 अंक प्राप्त किए। अब पुनीत ने कक्षा परीक्षा में 8 अंक, अब अंक का है यहाँ पर संख्या, तो कितने अंक प्राप्त किए, 8। दोनों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करने से स्पष्ट हो। अंशु, वस्त्र, किरण, सूर्य। वस्त्र, किरण, सूर्य। अकाल, बुरा समय, परमात्मा, कमी। बुरा समय, परमात्मा, कमी। अज, बकरा, ब्रह्म, शिव। बकरा, ब्रह्म, शिव। अपेक्षा, आशा, आवश्यकता, तुलना। आशा, आवश्यकता, तुलना। अब्ज, कमल, चंद्रमा, कपूर। कमल, चंद्रमा, कपूर। अवधि, सीमा, भाषा, निर्धारित समय। सीमा, भाषा, निर्धारित समय। अर्क, सूर्य, रस, रविवार। सूर्य, रस, रविवार। आब, चमक, जल, शराब। चमक, जल, शराब। उत्सर्ग, त्याग, समाप्ति, दान। त्याग, समाप्ति, दान। कर्ता, ईश्वर, ब्रह्म, वाक्य की क्रिया को करने वाला। कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। खग,
पक्षी, गृह, बादल। अब खग के अगर पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो क्या लिखोगे? पक्षी, विहग, नभचर। लेकिन यहाँ पर अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं, इसलिए हमें खग के अनेक जो अर्थ निकलते हैं, जो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वही सब हमको लिखने हैं। तो खग का पक्षी, गृह, बादल। गिरा, वाणी, सरस्वती, वाणी, सरस्वती। गति, दशा, मोक्ष, चाल, दशा, मोक्ष, चाल। ग्रहण, प्राप्त करना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब एक ग्रहण का अर्थ होता है प्राप्त करना, फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। घट, घड़ा, शरीर, हृदय। घट, घड़ा, शरीर, हृदय। चपला, लक्ष्मी, बिजली। चपला, लक्ष्मी, बिजली। जड़, मूर्ख, अचेतन। मूर्ख, अचेतन। जीवन, जल, प्राण, वायु। जीवन, जल, प्राण, वायु। ज्येष्ठ, बड़ा, श्रेष्ठ, एक मास का नाम यानी एक महीने का नाम। पति का बड़ा भाई, यानी ज्येष्ठ किसे कहते हैं? पति के बड़े भाई को भी कहते हैं। ठाकुर, स्वामी, ईश्वर, देवता। स्वामी, ईश्वर, देवता। तरणी, सूर्य, नाव। सूर्य, नाव। ताल, तालाब, हथेली, तबले की ताल। ताल, तालाब, हथेली, तबले की ताल। दंड, सजा, डंडा। सजा, डंडा। दल, पत्ता, समूह, पक्ष। पत्ता, समूह, पक्ष। दक्षिण, एक दिशा का नाम, अनुकूल, दाहिनी। एक दिशा का नाम, अनुकूल, दाहिनी। नाग, सर्प, हाथी, देवता। नाग, सर्प, हाथी, देवता। नायक, नेता, सेनापति, नाटक का पात्र। नायक, नेता, सेनापति, नाटक का पात्र। प्रकृति, कुदरत, माया, स्वभाव। कुदरत, माया, स्वभाव। फल, परिणाम, लाभ, खाने का फल। फल के क्या अर्थ हैं? परिणाम, लाभ, खाने का फल। सुधा, अमृत, चूना, गंगा। अमृत, चूना, गंगा। हंस, आत्मा, वाणी, एक पक्षी का नाम। हंस, आत्मा, वाणी, एक पक्षी का नाम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी पुस्तक से कुछ अनेकार्थी शब्द लिए, वे उनके अर्थ भी बताए। अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन कर लेने के पश्चात अब मैं अभ्यास कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवाऊंगी। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द को दो अलग अलग अर्थ वाले वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। हमारी अभ्यास से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनके अर्थ अपने आप प्रकट हो जाएं। पहला शब्द है अंक। अंक का अर्थ अब मैंने बताया था, एक गोद होता है, दूसरी संख्या होता है। अब यहाँ पर हंस सिद्धार्थ की अंक में गिरा, यानी अंक का अर्थ हुआ हंस सिद्धार्थ की गोद में गिरा।
दूसरा है इसी का, राम को परीक्षा में 8 अंक मिले। कितने अंक मिले? 8। नंबर 2 है अपेक्षा, राम की अपेक्षा मोहन लंबा है। अब यहाँ पर तुलना की गई है। पहले का अर्थ तुलना के उसमें है कि अपेक्षा के अनुसार मुझे प्रमोशन मिला, यानी जितनी मुझे उम्मीद थी उसी के अनुसार मुझे प्रमोशन मिला। तो यहाँ पर वाक्य से हमारे दोनों अर्थ स्पष्ट हो गए कि अपेक्षा पहला तुलना के अर्थ में प्रयोग हुआ है और दूसरा उम्मीद के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कर्ता, वाक्य की रचना कर्ता व क्रिया के आधार पर होती है। वाक्य की रचना कर्ता व क्रिया के आधार पर होती है। अब यहाँ पर कर्ता का अर्थ क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला। अब ईश्वर ही संसार का कर्ता है। अब ईश्वर क्या है? संसार का कर्ता है। सारे संसार को कौन देखता है, कौन काम करता है सारे संसार का? तो यहाँ पर कर्ता का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर ही सब कुछ है। गिरा, पेड़ से फल गिरा, यानी गिरा का अर्थ यहाँ पर एक क्रिया के रूप में किया गया है। गिरना एक क्रिया है। मनुष्य गिरा पर नियंत्रण नहीं कर पाता। यहाँ पर गिरा का अर्थ है वाणी। मनुष्य वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाता। पहले जो गिरा शब्द है उसका अर्थ हुआ एक क्रिया के रूप में, और दूसरा जो गिरा है उसका अर्थ हुआ वाणी के रूप में। नंबर 5 है दंड, चोरी करने पर अवश्य दंड मिलेगा। चोरी करने पर, अब अगर चोरी की गई तो अवश्य सजा मिलेगी। यहाँ पर क्या है? दंड का अर्थ है सजा। दादाजी ने अपना दंड उठाया और बाहर निकल गए। यहाँ पर दादाजी ने अपना डंडा उठाया, दंड का अर्थ है डंडा। अपना डंडा उठाया और बाहर निकल गए। नंबर 6 है धर्म, हिंदू एक धर्म नहीं संस्कृति है। यहाँ पर धर्म यानी एक धर्म के रूप में प्रकट किया गया है। दूसरा है कार्य के अर्थ में, मच्छर का धर्म है काटना, इसलिए वह काटेगा, यह उसका कार्य है। तो ये यहाँ पर दूसरे अर्थ में प्रकट हुआ। प्रकृति, प्रकृति जब नाराज होती है तब विनाश होता है। प्रकृति जब नाराज होती है तब विनाश होता है। यहाँ पर प्रकृति का अर्थ कुदरत है। फिर दुष्ट लोगों की प्रकृति कभी नहीं बदली जा सकती। यहाँ पर उनका जो स्वभाव है वह किसी से भी नहीं बदला जा सकता। मंगल, मैं मंगलवार को आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं मंगलवार को आपसे मिलना चाहता हूँ। एक दिन, मंगल, मंगलवार यानी दिनों के नाम। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारा मंगल हो, यानी शुभ, अच्छा हो। प्रश्न 2 है प्रत्येक शब्द के दो दो भिन्न अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपको भिन्न भिन्न अर्थ लिखने हैं, अर्थात अलग अलग अर्थ लिखने हैं। नंबर 1 है श्यामा, यमुना, राधा। श्यामा यानी यमुना और राधा। हित, भलाई, प्रेम, भलाई, प्रेम। सुर, देव, वीर। सुरभि, सुगंध, गाय, सुगंध, गाय। वृत्ति, पेशा, कार्य, पेशा, कार्य। रश्मि, रस्सी, किरण, रस्सी, किरण। यंत्र, औजार, मशीन, औजार, मशीन। मान, सम्मान, मानदंड, सम्मान, मानदंड। द्रोण, द्रोणाचार्य, दोना, द्रोणाचार्य, दोना। भूत, प्रेत, प्राणी, प्रेत, प्राणी।
ब्याज, सूद, बहाना, सूद, बहाना। जीवन, जिंदगी, प्राण, जिंदगी, प्राण। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों में प्रत्येक अनेकार्थी जोड़े के लिए कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। प्यारे बच्चों, अब तक हमने 2 प्रश्न किए। पहले प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए थे, उन्हें हमें वाक्य में प्रयुक्त करके उनके अर्थ को समझना था। दूसरे में शब्द दिए गए, उनके हमें 2-2 अर्थ लिखने थे जो अलग हों। अब तीसरा प्रश्न दिया गया है, कुछ अनेकार्थी शब्द आपकी कोष्ठक में दिए गए हैं और उस कोष्ठक की सहायता से आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उस युग्म को पूरा करना है। वो मैंने रेखांकित करके यहाँ पर पीले रंग से लिख दिए हैं। अब पहला शब्द है सूर्य किरण। अब ऊपर यहाँ दिए गए हैं धर्म, गिरा, अर्क, दल, प्रसाद, अंशु, फल, ठाकुर, खग, ज्येष्ठ, जड़ और ताल। तो यहाँ पर सूर्य किरण हमने अपना अभी पाठ पढ़ा था। पाठ में मैंने आपको कुछ अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन भी करवाया था। तो सूर्य किरण यहाँ पर अंशु जो है वो इसका युग्म है। रस सूर्य, इसका युग्म होगा अर्क। वाणी सरस्वती। अब सरस्वती को क्या कहते हैं? गिरा। यानी गिरा के 2 अर्थ कौन से बताए थे? सरस्वती और वाणी। पक्षी बादल, पक्षी बादल, फिर खग। चेतन मूर्ख, मूर्ख के साथ क्या था? जड़। बड़ा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के साथ ज्येष्ठ। क्षत्रिय स्वामी ठाकुर। तालाब हथेली ताल। पत्ता समूह दल। गुण स्वभाव धर्म। अनुग्रह कृपा प्रसाद। परिणाम लाभ फल। पत्ता समूह दल गुण स्वभाव धर्म अनुग्रह कृपा प्रसाद परिणाम लाभ फल। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर बेटा रेखांकित शब्द किए हैं, उन शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं कि उस शब्द का क्या अर्थ होगा। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। हार शब्द को रेखांकित किया है। कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की हार। यहाँ पर हार का अर्थ है पराजय हुई। इसी का फिर ख भाग है, लोगों ने प्रधानमंत्री को हार पहनाए। अब यहाँ पर हार का अर्थ है माला पहनाए। अब लोगों ने प्रधानमंत्री को माला, यहाँ एक हार का अर्थ है पराजय और दूसरे हार का अर्थ है माला। नंबर 2 है, बरसात के बाद किसान अपने खेतों में हल चलाते हैं। हल शब्द को रेखांकित किया है। हल का अर्थ है उपकरण साधन। क्या है? खेतों में हल चलाना कोई उपकरण है, ये साधन है जिससे जुताई की जाती है। इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। यानी कई बार हम बोलते हैं समस्या का कोई समाधान निकला, कोई हल है तुम्हारे पास, तो उस हल का अर्थ है समाधान। पहले हल का अर्थ है उपकरण या साधन और दूसरे हल का अर्थ है समाधान। सर में चोट लगते ही वह संज्ञा विहीन हो गया। अब यहाँ पर चेतना, संज्ञा का अर्थ है चेतना विहीन, यानी चोट लगते ही वह सुध बुध खो गया, चेतना विहीन हो गया। कुर्सी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यहाँ पर संज्ञा जो हम पढ़ते हैं किसी जाति स्थान आदि का जो बोध कराती हैं, वस्तु का जगह का स्थान का इनका बोध कराए संज्ञा शब्द। तो कुर्सी एक जातिवाचक संज्ञा है। धार्मिक सम्मेलन में सभी वर्णों के लोग शामिल हुए। अब यहाँ पर वर्णों के, वर्ण यहाँ पर क्या है? जाति। और इसी का ख भाग है, उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी यहाँ वर्ण का अर्थ है अक्षर।
नंबर 5 है असली संत मान सम्मान से ऊपर उठ जाते हैं। जो संत हैं वो आदर सम्मान से ऊपर उठ जाते हैं। तो मान का अर्थ हुआ यहाँ पर आदर। तू किसी की बात मत मान, बस अपना काम करता रहे। मान यहाँ पर क्या है? एक क्रिया। मानना यानी क्रिया है। महात्मा जी ने हिमालय पर जाकर कठोर तप किया। तप का अर्थ है तपस्या। तप का अर्थ है तपस्या। इतनी भयंकर गर्मी है कि बाहर निकलते ही मैं तप गया। यहाँ तप का अर्थ है तपना, यानी गर्मी में जब मैं बाहर निकला तो मैं तप गया। अर्थात यहाँ पर तप का अर्थ हुआ तपना, एक क्रिया। और पहला जो तप है उसका अर्थ हुआ तपस्या। प्रश्न 5 है नीचे दिए गए शब्दों के सही अनेकार्थी युग्म लिखिए। प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से क्या करना है? उनके अनेकार्थी लिखने हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है अंक। अंक का अर्थ होता है गोद चिन्ह, गोद चिन्ह। दूसरा है अर्क, सूर्य रस, सूर्य रस। आब चमक जल, आब चमक जल। चपला बिजली लक्ष्मी, बिजली लक्ष्मी। नाग सर्प हाथी, सर्प हाथी। प्यारे बच्चों, आज हमने अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन किया। अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन कर लेने के पश्चात अब हमें यह पता चल गया कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और वाक्य में प्रयोग करने के पश्चात पता लग जाता है कि इनका किस अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन करवाया, फिर आपका अभ्यास कार्य करवाया। अभ्यास कार्य में मैंने आपको शब्द युग्म सिखाए। अंक यानी जो हमारे अनेकार्थी युग्म हैं उनके सामने जो सही युग्म था उसको बताया। अर्थात अभ्यास से संबंधित मैंने आपको यह कार्य करवाया। प्यारे बच्चों, अब आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या 1 व प्रश्न संख्या 2 लिखनी है, और जो 3, 4 व 5 प्रश्न संख्या बच गए वह आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक में भरनी है। जिन बच्चों के पास व्याकरण की पुस्तक नहीं है वे बच्चे इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखेंगे। सभी बच्चों को यह व्याख्यान अच्छी प्रकार से याद करना है, लिखना है। जो लिखने का कार्य है वही आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा अनेकार्थी शब्द का यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।